सर्दियों में मूलियां हर घर में अवेलेबल होती हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी मूली की एक ऐसी चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूं जिसे खाने के बाद आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप चटनी खा रहे हैं। इतनी टेस्टफुल और इतनी अमेजिंग सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके लिए आधी मूली ले लिया और इसकी ऊपर वाली साइड जो है वो हम रिमूव कर देंगे और ये हमें फेंकेंगे नहीं। हमें ये पत्ते जो हैं इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। यहाँ पे इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पे छिलका मैंने इसका उतार लिया। अब हम इसे इस तरह स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। इसके कतले जो हैं वो काट लेंगे। बहुत सारी आपने रेसिपीज़ देखी होंगी मूली की, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है वो चटनी खाकर आपको लगेगा नहीं कि आप मूली का सालन खा रहे हैं या चटनी खा रहे हैं। इतनी टेस्टफुल और इतनी ज़बरदस्त हम रेसिपी के साथ बनाएंगे। सबसे पहले और यहाँ पे मैंने मूली की कटिंग कर लिया है और एक अदर टमाटर ले लिया मैंने। सारी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करनी है पहले उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें वॉश करके रखी हुई थी, तो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। और टमाटर को जो है वो मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। कुछ लोग ग्राइंडर में डालकर बनाते हैं या चॉपर में डालकर बनाते हैं। यकीन जाने वो वाला टेस्ट नहीं होता जो हम आम चटनी जो है वो कूंडी डंडे में कूट कर बनाते हैं। उसका अलग ही टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। प्याज की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इसकी जो है वो दरमियान वाली यहाँ से जो साइड होती है ना, ये रिमूव कर दिया करें। तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसे साइड पे रखेंगे। 5 से 7 जवे जो है मेरे पास लहसुन के हैं। बारीक लहसुन था तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। आप 2 से 4 भी डाल सकते हैं। लहसुन को कूट लेंगे इस तरीके से और यकीन जाने इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। आप ये ना समझें कि लहसुन का कच्चा टेस्ट आएगा। ये मतलब आप फुल रेसिपी एंड तक वॉच करें, आपको आगे चल के अंदाज़ा होगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद और कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होगी। लहसुन को कूट कर साथ इसमें जो है वो मैंने टमाटर जो है वो भी इसके अंदर ही जो है वो इसे कूट लिया है, थोड़े थोड़े स्लाइसिस डाल कर इसे एक साइड पे रख देंगे। फिर प्याज जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज को इस तरह से जो है वो हम दरदरा सा कूट लेंगे, क्योंकि चॉपर में या फिर वो ग्राइंडर में ग्राइंड करने से ना इसका पेस्ट ज़्यादा अजीब सा बन जाता है। तो इसलिए जो है वो हम इसे कूट लेंगे। तो कूट कर निकाल लिया मैंने इसे भी। अब हम बनाएंगे हरी चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसके ले लिए हैं 1 मूली के पत्ते और नरम नरम पत्ते मैंने दरमियान में से थोड़े से निकाल लिए हैं। सख्त पत्ते जो होते हैं वो मैंने नहीं लिए और उनके टंटल जो हैं वो भी मैंने उतार दिए। तो सिर्फ पत्ते पत्ते लिए हैं मैंने। इनकी कटिंग कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश हरा धनिया। तो आपको जितनी क्वांटिटी में चटनी बनानी है आप उतना सा डाल लें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल लिया। इसे जो है वो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके भी मैंने टंटल निकाल लिए हैं, पत्ते पत्ते शामिल कर रही हूँ। धनिया को काटने के बाद यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। लेकिन पहले हम इन्हें थोड़ा सा ना हल्का सा कूट लेंगे ताकि पत्ते जो हैं ये थोड़े से बैठ जाएं, थोड़े से नरम हो जाएं। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें डालने के बाद भी जो है वो हम इसे कूट लेंगे। और चटनी बनाते वक्त इसमें पानी बन जाता है। अगर हम इसमें नमक शामिल कर दें तो नमक हम इसमें शामिल अभी नहीं कर रहे, वो भी नेक्स्ट एक स्टेज पे जाके इसमें शामिल करेंगे। अभी बिल्कुल भी इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। बस हरी मिर्चें, धनिया और मूली के जो पत्ते होते हैं उन्हें मैंने कूट लिया है। हरी चटनी बनाकर साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे हम मूली के कतले जो हैं इनको भी इस तरह से कूट लेंगे। इन्हें कूट कर हम साइड पे रखेंगे और अब चलेंगे अपनी मेन रेसिपी की तरफ। ये तो हमने की है तैयारी कि हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ों को एक साइड पे रख देंगे और एक अदद पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और नीचे आँच हमने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भरकर घी शामिल कर दिया। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज, लहसुन और टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था, जिसे हमने कूट कर रखा था। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है हमने, बहुत ज़्यादा इसका कलर वगैरह नहीं निकालना है। बस ये कि इसका कच्चापन दूर करना है हमने, कि चटनी खाते वक्त हमें अंदाज़ा ना हो कि हम चटनी खा रहे हैं। यकीन जाने सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। भूख आपकी जो है वो भूख की कमी जो हो जाती है इस सर्दियों में, अक्सर खाना खाने के बाद जो है वो दूसरी टाइम का खाना खाना महसूस नहीं होता, भूख नहीं लगती। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया और नमक जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हरी चटनी भी साथ ही शामिल कर दिया। अलग अलग स्टेज पर मैंने चीज़ें शामिल की हैं। आपने ध्यान से रेसिपी को देखना है और बिल्कुल इसी तरीके से बनाई। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार होगी।
पानी अंदर से अच्छे से खुश्क करने तक हम इसे पका लेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यकीन जाने ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर चटनी की तैयार होती है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। चपाती हो, पराठा हो, हर चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।